राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है मेरे भजन ज्ञान चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले। दोस्तों, मैं अक्षय तृतीया के बारे में बात करने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया कब है और इस दिन किस देवी देवता का जन्म होता है, किस देवी देवता का किस विधि से पूजा करें, क्या ना करें, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, किस चीज़ का दान करना बेहद शुभ होता है, विशेष होता है, और यह तिथि इतनी पुण्यदायी क्यों है, इतना इसका महत्व क्यों है, इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूरे दिन क्या करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन, अगर आपको खरीदारी करनी है तो कैसे करें, कब करें, क्या टाइम है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। आप वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिए और ताकि दूसरों को भी शेयर करिएगा। सभी को पता है अक्षय तृतीया हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते हैं। इसे आखा तीज और युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है, अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है, और इसी दिन से युग का प्रारंभ हुआ था, इसीलिए युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया पर खरीदारी और दान पुण्य का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन आप कुछ भी दान करते हैं तो उसका दुगना चौगुना फल प्राप्त होता है और कभी भी क्षय नहीं होता है। इसका मतलब यही, अक्षय का मतलब कभी क्षय नहीं होता है, इस पुण्य का कभी समाप्ति नहीं होती है, चाहे इस लोक में चाहे परलोक में, हमेशा हमेशा के लिए ये आपके पास ही है पुण्य रहता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान पुण्य और शुभ कर्म का फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है। ऐसी कथा है कि अक्षय तृतीया के पुण्य से ही एक गरीब वैश्य अगले जन्म में राजा और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। अक्षय तृतीया पर कोई शुभ काम का आरंभ भी शुभ फलदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। इस दिन नमक और जल से भरे हुए घड़े का दान करना बड़ा ही शुभ माना गया है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में और भी कुछ विस्तार से जानकारी कि इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और ये इतना क्यों विशेष है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बड़ा ही महत्व है। इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता का आरंभ हुआ है। अक्षय तृतीया का नाम अक्षय तृतीया भी विशेष कारण से पड़ा है। दरअसल मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान और धर्म कर्म का पुण्य अक्षय होता है और यानी इसका क्षय नहीं होता, इसलिए ही इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया। अक्षय तृतीया की तिथि क्या है, उस दिन शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है और इस साल यह 30 अप्रैल को है। हिंदू धर्म ही नहीं, जैन धर्म भी अक्षय तृतीया बड़े महत्व देते हैं, वो भी मनाते हैं। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी ने 1 साल की तपस्या के उपरांत गन्ने का रस पीकर तप का समापन किया था। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में इसलिए भी बड़ा महत्व है कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। साथ ही 10 महाविद्याओं में एक 9वीं महाविद्या मातंगी देवी का अवतार भी अक्षय तृतीया पर माना जाता है। भगवान नर नारायण और हयग्रीव भगवान की जयंती भी अक्षय तृतीया को ही मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम की यात्रा भी शुरू हो जाती है और इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री की कपाट भी खुले जाते हैं। अक्षय तृतीया की परंपरा और रीति रिवाज। अक्षय तृतीया के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन मनुष्य को अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इस दिन जौ, सत्तू, जल, घड़ा, मिष्ठान, अन्न, स्वर्ण, छाता, जूता, वस्त्र, फल का दान करना चाहिए। कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर जो दान, धर्म, स्नान, जप, हवन किया जाता है उसका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता और मनुष्य को लोक परलोक में इसके पुण्य का शुभ फल प्राप्त होता है। यहाँ भी और परलोक में भी इसका पुण्य मिलता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी का महत्व। इस दिन सोना क्यों खरीदा जाता है, ऐसा क्या विशेष है कि सोना खरीदना चाहिए। आजकल अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का चलन बढ़ गया है। लोग इस धारणा से स्वर्ण खरीदते हैं कि धन और संपत्ति में वृद्धि होगी। दरअसल ऐसा माना जाने लगा है कि इस दिन सोना खरीदने पर धन का क्षय नहीं होता है बल्कि धन में वृद्धि होगी। लेकिन इस दिन सोना खरीदने से ज्यादा सोना दान करने और धारण करने का महत्व होता है। अगर आपके पास सोना घर में रखा है तो आप पहनिए और हो सके तो दान करिए।
खरीदने से ज़्यादा दान करने का भी विशेष फल प्राप्त होता है इस दिन। निवेश के लिए क्यों शुभ है अक्षय तृतीया? इस दिन क्यों हम निवेश करते हैं, खरीदारी करते हैं, इसका क्या मतलब है? अक्षय तृतीया का दिन बेहद पुण्यदायी माना गया है, जिसमें नवीन वस्त्र आभूषण धारण करना शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया पर जमीन मकान खरीदना और नया काम शुरू करना भी शुभ माना जाता है। लोग अक्षय तृतीया पर वाहन और भौतिक साधनों की भी खरीदारी करते हैं। अक्षय तृतीया को अभूज मुहूर्त भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन नया काम शुरू करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ घड़ी शुभ समय नहीं देखा जाता है। पूरे दिन सुबह ही शुभ होता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया से जुड़े सवालों के जवाब, इस दिन के से जुड़े बहुत सारे सवाल होते हैं। अक्षय तृतीया कब है? अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को अब की बार 30 अप्रैल गुरुवार के दिन है। दूसरा नंबर, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है? अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ 30 अप्रैल को 5:41 से 12:18 तक रहेगा। तीसरा है अक्षय तृतीया विवाह मुहूर्त। अक्षय तृतीया पर विवाह का मुहूर्त इस बार नहीं रहेगा, क्योंकि इस दिन शुक्र और गुरु तारा दोनों ही अस्त होंगे। अक्षय तृतीया पूजा विधि। अक्षय तृतीया पर घर और घर के मुख्य द्वार की सफाई करके मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए और भगवान की पंचोपचार से विधि से पूजन करना चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार जो भी दान करना हो उसे भगवान के समीप रखकर पूजा करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें या मंदिर में दे दें। ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। आप अपने दरवाजे को अच्छे से सजाएं। अक्षय तृतीया के दिन उस दिन रंगोली बना सकते हो तो रंगोली बनाएं। माँ लक्ष्मी की आगमन होती है, उनकी स्वागत करें। एक कलश का भी स्थापना करें, तोरण लगाएं। जितना हो सके अपने दरवाजे को सजाएं। अक्षय तृतीया भगवान परशुराम, देवी मातंगी, हयग्री और नर नारायण भगवान की जयंती के रूप में मनाने की परंपरा है। इस दिन युगादि तिथि के रूप में भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया के पीछे की कहानी क्या है? अक्षय तृतीया के पीछे के वैश्य धर्मदास की कहानी है, जिसे अभावग्रस्त होने के बावजूद अक्षय तृतीया पर हर साल दान पुण्य करना नहीं छोड़ा और यही धर्मदास अक्षय तृतीया के पुण्य से अगले जन्म में कुशावती का महान राजा बना। अक्षय तृतीया पर किस देवता की पूजा करनी चाहिए? अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन परशुराम जी का जन्मदिन भी है, इसलिए उनकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर नमक क्यों खरीदते हैं? क्यों नमक खरीदा जाता है? अक्षय तृतीया पर नमक खरीदना शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इसलिए नमक, खास तौर पर सेंधा नमक खरीदना इस दिन शुभ होता है। इस नमक को स्वयं खाने के बजाय किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। मान्यता है कि इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और लहसुन प्याज मसूर दाल से परहेज रखना चाहिए। सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन ना करें। अक्षय तृतीया पर सोने के अलावा क्या खरीदे? अक्षय तृतीया पर सोने के अलावा चांदी, नमक, मिट्टी अथवा पीतल का घड़ा, कपास, पीली सरसों, जौ और इस वर्ष हीरा खरीदना भी शुभ रहेगा। इस वर्ष आप हीरा भी खरीद सकते हैं, जो शुभ होगा। दोस्तों, ये है अक्षय तृतीया से जुड़ी सारी जानकारी। आप आशा करती हूँ कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लाइक करें, जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि समय से पहले उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।